मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाहु तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम संबहि समुझावा, गुरुपद पद्म हरषि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरि सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषाद, सुनि न जाई पुर आरती नादु। कुशगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहीं नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ई दिखराई बनु, फिरे गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहूँ मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहु संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशु।
जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितृगृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करहूँ उपाय कदम्बा, फिरई तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आईं तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूर्छि परामहि राऊ, राम लखन सियानी देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता है। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाय रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयउ जहाँ बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवधय नाथा, बिकल लोग सब लागे माथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवधि भयावनि भारी, मानहु काल रात अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख कर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बाघन बिटप बेल कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर, श्मशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो जमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हय गय कोटिन केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर,
राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकयी किरातिन कीन्ही, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दिन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु किन्ह मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तह शुभहु समाज, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि कीति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाये, बहुविधि राम लोग समुझाये। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाए लौटते नहीं। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई।
सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायउ तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति शोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहि चहुँ दिस धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजु, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मनहु बार निधि बूढ़ सजहाज, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेसी, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वो एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। नींद ही आपु सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनो न मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आये अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नार। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार।